क्या बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या लंबे समय से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति की ओर कदम बढ़ाने वाले हैं? और अगर ऐसा होता है तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? इन्हीं सवालों के बीच बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके अपने अगले राजनीतिक कदम का संकेत दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि वे इस बार होने वाले राज्यसभा चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, यानी अब वे संसद के उच्च सदन के सदस्य बनने की इच्छा साफ तौर पे आगे रख रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में सबसे बड़े और प्रभावशाली चेहरे में रहे हैं। उन्होंने कई बार मुख्यमंत्री पद संभाला और अलग अलग राजनीतिक गठबंधनों के साथ सरकार चलाई, लेकिन अब उनका ये बयान इस बात का संकेत दे रहा है कि वे धीरे धीरे सक्रिय राज्य राजनीति से हटकर राष्ट्र राजनीति की ओर बढ़ सकते हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में नीतीश कुमार ने कहा कि जब उन्होंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत की थी तभी से उनके मन में एक खास इच्छा थी। वे चाहते थे कि वे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के साथ साथ सदन के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के भी सदस्य बने। उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन के दौरान उन्हें बिहार की जनता से लगातार समर्थन और विश्वास मिला। इसी भरोसे की वजह से वे इतने लंबे समय तक राज्य की सेवा कर पाए। उन्होंने जनता का धन्यवाद करते हुए लिखा कि बिहार आज विकास और सम्मान की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सब जानते हैं कि सहयोग से ही सब कुछ संभव है। नीतीश कुमार ने अपने पोस्ट में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक लोगों ने उन पर भरोसा जताया है और उसी भरोसे के बल पर उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ बिहार की सेवा की है। उन्होंने ये भी कहा कि जनता का ये समर्थन उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत रहा है। अब ये राज्यसभा का सदस्य बनकर अपने उस पुराने सपने को पूरा करना चाहते हैं जो उन्होंने अपने संसदीय जीवन की शुरुआत के समय में देखा था। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया है कि राज्यसभा जाने का मतलब ये नहीं होगा कि उनका बिहार से रिश्ता खत्म हो जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बिहार और यहाँ के लोगों के साथ उनका संबंध आगे भी बना रहेगा। उन्होंने कहा कि बिहार को विकसित बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है वो आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जो कोई भी नई सरकार बनेगी उससे उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इस बयान ने बिहार की राजनीति में कई नए सवाल को जन्म दे दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? और मौजूदा समय में बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें बीजेपी का प्रभाव जेडीयू से ज्यादा माना जाता है। इसलिए यह संभावना जताई जा रही है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बीजेपी का ही कोई नेता बिहार की कमान संभाल सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि लंबे समय बाद ऐसा मौका आएगा जब बीजेपी का अपना कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर यानी कि बिहार में बैठेगा। हालांकि अभी इसके बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कुछ सूत्रों का कहना है कि इस पूरे सत्ता परिवर्तन के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। चर्चा यह भी है कि अगर सरकार में बदलाव होता है तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि अभी सिर्फ संभावनाएं हैं और इस बारे में कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। निशांत कुमार अब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहे हैं। वे आमतौर पर सार्वजनिक मंचों और राजनीतिक गतिविधियों में नजर नहीं आते, लेकिन पिछले कुछ समय से यह चर्चा तेज हो गई है कि वे भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू के भीतर नेतृत्व की अगली पीढ़ी तैयार होने का रास्ता भी खुल सकता है। दूसरी तरफ विपक्षी दल इस पूरे घटनाक्रम को अलग नजर से देख रहा है। उनका कहना है कि यह सब आने वाले राजनीतिक समीकरणों की तैयारी का हिस्सा हो सकता है। विपक्ष ये भी सवाल उठा सकता है कि क्या जेडीयू भी अब परिवार आधारित राजनीति की ओर बढ़ रही है, लेकिन जेडीयू के नेताओं का कहना है कि पार्टी का मकसद सिर्फ संगठन को मजबूत करना और बिहार के विकास की गति को बनाए रखना है। नीतीश कुमार की राजनीति का सफर काफी लंबा और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उन्होंने कई बार बीजेपी के साथ गठबंधन किया, फिर अलग हुए, फिर दोबारा साथ आए और इस दौरान उन्होंने खुद को एक अनुभवी और संतुलित नेता के रूप में स्थापित किया। अब अगर वे राज्यसभा की ओर जाते हैं तो ये उनके राजनीतिक करियर का एक नया अध्याय हो सकता है। राज्यसभा में जाने के बाद वे राष्ट्रीय स्तर की भी राजनीति से ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
सकते हैं। साथ ही बिहार की राजनीति में भी उनका प्रभाव बना रह सकता है, क्योंकि वे खुद कह चुके हैं कि नई सरकार को उनका पूरा सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। फिलहाल सबकी नजर आने वाले दिनों पर टिकी हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या सच में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ संसद की राजनीति में जाएंगे? क्या बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा और क्या जेडीयू के नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने आएगी? अब इन सवालों का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और तमाम इस अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज़ के साथ बने रहें।